नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। झारखंड फील्ड वर्कर का क्लास चल रहा था जो उसमें हम लोग झारखंड जीके पढ़ रहे थे। झारखंड जीके इसलिए पढ़ रहे थे, झारखंड जीके का वेटेज जो है वो 50 प्रश्नों का है। सोचिए, जरा सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए आज क्लास झारखंड जीके का। तो आप अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और चाहिए पीडीएफ तो पीडीएफ के लिए आप पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। चलिए चलिए चलिए, सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोड्डा जिले से निकलती है। तो कौन सी नदी है ये? तो कौन सी नदी जो है जो गोड्डा जिले से निकलती है? तो ये आपका नदी है बांसलोई नदी जो है ना, ये आपका गोड्डा जिले से निकलती है। कौन से जिले से निकलती है? तो गोड्डा जिले से निकलती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पालकोट वन्य जीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? पालकोट वन्य जीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो पालकोट की अगर हम बात करें तो पालकोट जो है वो आपका गुमला जिला में। कहाँ पे है? गुमला जिला में पालकोट वन्य जीव अभयारण्य है। कहाँ पे है? तो गुमला जिला में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। झारखंड के किस देश की कंपनी के सहयोग से कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र लगाने की योजना है? झारखंड के किस देश की कंपनी के सहयोग से कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र लगाने की योजना है? तो योजना का नाम है आपका जापान। कौन सा योजना है? जापान जो है इसके सहयोग से। बसंत सम्मान समारोह का आयोजन झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान द्वारा किया गया है? बसंत सम्मान समारोह का आयोजन झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान द्वारा किया गया है? तो बसंत सम्मान समारोह जो है वो आईआईटी आईएसएम धनबाद के द्वारा ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? आईआईटी आईएस धनबाद के द्वारा। ठीक है, चलिए सवाल है झारखंड का धार्मिक स्थल लुगुबुरी घंटाबड़ी धरोमगढ़ लुगुबुरी घंटाबाड़ी धरोमगढ़ जो है जिसे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? लुगुबुरु घंटाबाड़ी धरोमगढ़ जिसको क्या किया गया है? बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। वो पता है कौन सा जिला में है? ये आपका बोकारो जिला में। कौन सा जिला में है? बोकारो जिला में है। अगला सवाल देखिए। सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? तो सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक थे आपका दर्प नारायण सिंह। कौन थे? दर्प नारायण सिंह थे। कौन थे? दर्प नारायण सिंह। चलिए अगला सवाल देखिए। देवमानिया नामक महिला किस आंदोलन से संबंधित है? देवमानिया नामक महिला किस आंदोलन से संबंधित है? देवमानिया, तो देवमानिया नामक महिला जो है वो संबंधित है आपका किससे? तो ये संबंधित है ताना भगत आंदोलन से। किससे संबंधित है? तो ताना भगत आंदोलन से ये संबंधित है। कौन? देवमानिया नामक महिला। अगला सवाल देखिए। झारखंड विषयक समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? झारखंड विषयक समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था आपका, पता है किसके अध्यक्षता में किया गया था? ये किया गया था बीएस लाली की अध्यक्षता में। जो है बीएस लाली जो थे वो झारखंड विषय समिति गठन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, बीएस लाली। अगला सवाल। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? बताइए, मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है?
तो मुंडा जनजाति में जो है उसको वधु मूल्य को बोलते हैं गोनोंग टाका। क्या बोलते हैं? गोनोंग टाका बोलते हैं। मुंडा जनजाति के वधु मूल्य को गोनोंग टाका बोलते हैं। ठीक है। चलिए, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो खड़िया में अगर हम बात करें तो सबसे प्रचलित विवाह इसमें है ओलोल दाय। क्या बोलते हैं? ओलोल दाय विवाह बोलते हैं आपको खड़िया जनजाति में। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कहाँ पर छोटा नागपुर हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी स्थित है? निम्नलिखित में से कहाँ पर छोटा नागपुर हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी स्थित है? बताइए, कहाँ पर छोटा नागपुर हैंडलूम वीवर्स सोसाइटी स्थित है? तो हैंडलूम वाला जो है ना, ये स्थित है आपका रांची में। कहाँ पे है? रांची में या स्थित है। कहाँ पे है स्थित है? तो रांची में स्थित है। रांची नगर निगम ने शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का काम निजी कंपनी एक्सेल इंफ्रा को कितने वर्षों के लिए सौंप दिया है? बताइए, रांची नगर निगम ने शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का काम निजी कंपनी एक्सेल इंफ्रा को कितने वर्षों के लिए सौंप दिया है? तो ये सौंप दिया है आपका, पता है कितने वर्षों के लिए? 25 वर्षों के लिए। कितना? तो 25 वर्षों के लिए सौंप दिया गया। झारखंड के सबसे कम भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? झारखंड के सबसे कम भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो सबसे कम प्रभावित अगर बात करें तो आते हैं आपका 7 जिला। कौन कितना जिला? 7 जिला आते हैं। ठीक है। ठीक है। झारखंड राज्य का कौन सा जनजातीय समुदाय सरल कारीगर माना जाता है? सरल कारीगर, बताइए। तो सरल कारीगर बोलते हैं महली जनजाति को। किसको बोलते हैं? महली जनजाति को बोलते हैं सरल कारीगर। अगला सवाल देखिए, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने किस राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने किस राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो वैवाहिक संबंध जो स्थापित किए थे वो पंचेत राज्य के साथ। किसके साथ? पंचेत राज्य के साथ। मुंडा जनजाति के लोग समाधि स्थल को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति के लोग समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो समाधि स्थल को पता है क्या बोलते हैं? यह बोलते हैं शासन। क्या बोलते हैं? शासन बोलते हैं। मुंडा जनजाति जो है अपने समाधि स्थल को शासन बोलते हैं। ठीक है। चलिए, बिहार सरकार ने बिहार सरकार ने पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब स्वीकृति दी? बिहार सरकार ने पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब स्वीकृति दी है? तो 2000 को जो है वो 25 अप्रैल 2000 को दिया है। कब दिया है? तो 25 अप्रैल को। आप बतिया मान। चलिए, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है वो पुरुष प्रधान नृत्य है? तो ये पुरुष प्रधान जो नृत्य है आपका वह पाइका नृत्य है। कौन सा नृत्य है? तो पाइका नृत्य है। कौन सा नृत्य? तो पाइका नृत्य। पारसनाथ के दर्शनीय स्थल है।
पारसनाथ के दर्शनीय स्थल कौन सा है इसमें? तो पारसनाथ के जो दर्शनीय स्थल है वो आपका सीता नाला जलप्रपात, गंधर्व नाला जलप्रपात, सहस्त्रकूट, ये जो है ये पारसनाथ के दर्शनीय स्थल है। कौन सा? पारसनाथ के दर्शनीय स्थल है। निम्नलिखित में से किस जिले में सुखरी जलाशय योजना का निर्माण हो रहा है? निम्नलिखित में से किस जिले में सुखरी जलाशय योजना का निर्माण हो रहा है? तो सुखरी जलाशय योजना का जो निर्माण हो रहा है वो हो रहा है आपका लोहरदगा में। कहाँ पे हो रहा है? लोहरदगा में हो रहा है। किसका? सुखरी जलाशय योजना का निर्माण। अगला सवाल, भारत सरकार की उदय योजना से जोड़ने वाला प्रथम राज्य है। झारखंड सरकार जो है कि सॉरी भारत सरकार की उदय योजना से जोड़ने वाला पहला राज्य जो है वो आपका है झारखंड। कौन सा है? झारखंड जो है वो पहला राज्य बना था किसके जोड़ने के लिए? उदय योजना में जोड़ने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान रांची जिले में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान जो है वो रांची जिले में स्थित नहीं है? तो दीनदयाल पार्क भी है, ऑक्सीजन पार्क भी है, बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क भी है, लेकिन शहीद निर्मल महतो पार्क ये नहीं है। ठीक है, चलिए। जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र के अनुसार झारखंड के चौनागपुर साहित्य बंगाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था? जैन ग्रंथ आचरांग सूत्र के अनुसार झारखंड के छोटा नागपुर साहित्य सहित बंगाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो अगर हम बात करें तो इसको पता है क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था आपका लाग या राग क्षेत्र। क्या बोलते थे? लाग या राग क्षेत्र बोलते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छोटा नागपुर संदेश का संपादन किसने किया था? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छोटा नागपुर संदेश का संपादन किसने किया था? तो इसका जो संपादन तो है वो कृष्ण वल्लभ सहाय के द्वारा ये छोटा नागपुर जो संदेश है ये किया गया था। किस द्वारा? कृष्ण वल्लभ सहाय के द्वारा। सवाल है कि संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है? संथाली साहित्य का भारतेंदु जो है वो कहा जाता है आपका डोमन साहू समीर के द्वारा। किसके किसके कहाँ पे कहा जाता है? डोमन साहू समीर जी को क्या कहा जाता है? संथाली संत साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। किसको? डोमन साहू समीर जी को। ठीक है, चलिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का प्रभावी है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का प्रभावी है। ये है आपका कौन कौन सा है इसमें सीएनटी के अंतर्गत? ये आपका है कौन कौन सा? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण छोटा नागपुर, परमाणु प्रमंडल, ये सभी है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी झारखंड में सबसे ज्यादा मिलती है? तो सबसे ज्यादा जो मिट्टी मिलती है वो है 90% पे मिलती है। कौन? लाल मिट्टी। 90% पे कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। झारक्राफ्ट के गठन के बाद का संबंध किससे है? झारक्राफ्ट के गठन का संबंध किससे है? तो झारक्राफ्ट के गठन का संबंध जो है वो आपका है रेशम उत्पादन से। किसके उत्पादन से? रेशम उत्पादन से आपका संबंध है झारक्राफ्ट का। ठीक है, चलिए। जवाहरलाल जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? जवाहरलाल जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इस जिला का नाम है बोकारो जिला। कौन सा जिला है? बोकारो जिला जो है वो जवाहरलाल जैविक उद्यान झारखंड जिले में स्थित है। कौन सा? बोकारो जिला। लालमटिया कोयला खदान दुर्घटना कब घटित हुई थी? लालमटिया कोयला खदान दुर्घटना कब घटित हुई थी? तो लालमटिया जो है हुआ था 2016 में। कब हुआ था? 2016 में हुआ था। ठीक है, चलिए। चलिए तो आज के सवाल यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए।